किस तरह से यहाँ पर बैठाल के खाने की सुविधा है। पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाती थी। तो 2 साल से फिर हम लोगों ने ये एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसमें टीवी वगैरह सब लगा दिया और यहाँ पे बेंचेस वगैरह का इंतजाम कर दिया ये सारी, तो लोग बैठ के खाते हैं। दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। कोई जुड़ना चाहता है वो गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, सेक्टर 29 में, गूगल मैप पे भी है दादी की रसोई। मेरा नाम अनूप खन्ना है और 21 अगस्त 2015 से हम ये दादी की रसोई चला रहे हैं। अपनी मदर की इच्छा पूरी करने के लिए, उनको एक बार थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा पूरी करनी है, चलो कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। रोटी भी दे रहे हैं, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी है, बच्चों के लिए मंच हैं, बिस्किट्स हैं, फ्रूटी, दुनिया जान का सामान है। यहाँ हमारा एक और भी है, लोगों को नीडी होना चाहिए, ग्रीडी नहीं। आई मीन इनमें से कोई एक चीज़ जो उसे पसंद है वो ले सकता है। जैसे आज काले चने बनाए हैं हम लोगों ने, काले चने के साथ में चावल देते हैं, और इनमें से कोई एक चीज़ है, उसे रोटी पसंद है रोटी ले ले, फल पसंद है फल ले ले, कोई भी एक चीज़ ले सकता है। तो एक छोटा सा प्रयास है। आ जाइए खाना खाने वाले लोग, लाइन लगाइए। रोटी खाएंगे मीठा चलेंगे अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर की इच्छा थी, तो मैं तो दाल चावल अचार से ही शुरू करा था ना, लोगों ने जुड़ना शुरू करा और ये सारा कुछ चलता है कारवां। तो बेसिकली जहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को लगता है कि यस यहाँ पर इस जगह पर कभी भी आप आइए, आप बगैर नोटिस के आए। आपने मुझे बताया भी नहीं है, लेकिन आपने आके देखा, जो मैं कह रहा हूँ, जो आपने वीडियोज़ में देखा है 7 साल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चे मन से कोई काम करेंगे तो अपने आप राह मिलती है, रास्ते मिलते हैं। और मैं ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में 400 से 500 जगह इस तरह की स्टॉल्स लग रही हैं। कोई 1 दिन लगा रहा है, कोई 2 दिन लगा। कुछ लोग तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं, 1-1 हज़ार 1,500 लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं। तो जैसे मैंने कई बार बोला है कि ये जो इसका मुंह है ना, ये ऊपर की ओर रहता है दान पात्र का। आप अपना कर्म करिए, फल वो देगा, उसको देखना है कैसे भरना है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है ये आपके लिए भी है, पूरा एक ये सत्य है, कटु सत्य है। सच्चे मन से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। आपको सच्चे मन से काम करना पड़ेगा बस। अचानक केबीसी से फ़ोन आया था, मुझे तो लगा ये कोई फेक कॉल है तो विश्वास ही नहीं हुआ था। लेकिन जब 2-3 बार उन्होंने कहा ये सही कॉल है और आपको बुलाया जा रहा है, तो ठीक है। अमिताभ बच्चन जी और रवीना टंडन जी से मिलने का सौभाग्य मिला, और सदी के महानायक हैं, और ये राष्ट्रपति जी ने भी जैसे बुलाया था। तो मतलब ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे आपकी कंधे पे और जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। आपको लगता है गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं रह गई है मेरे अंदर, और जो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उससे कितना और ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी, रवीना टंडन जी ने बताया कि 1.5-2 साल से हमें फॉलो कर रहे थे वो, ये पूरा का पूरा। तो सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा था, लेकिन वो प्रयास इतना ऊपर तक जाएगा, ये बड़े बड़े लोग इसको तारीफ़ करेंगे, तो ये अच्छी तो लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली ये जो दादी की रसोई शुरू करी गई है, तो ये पहले दिन नहीं हो गया है। पिछले 30-40 सालों से मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर करता रहा हूँ। आप सोशल वर्क में जो काम सोच सकते हैं वो सारे मैंने करे हुए हैं। पॉलीथीन एरेडिकेशन का काम हम लोगों ने 2007 में करा था। नो फ्यूल डे के नाम से हमने 2008-9 में करा था कि हफ्ते में 1 दिन हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे अपनी, जो ऑड इवन अब चल रहा है। पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ पर सड़ी गली अवस्था में डेड बॉडीज रहती थी, वहाँ के लिए मैंने डीप फ्रीज़र डोनेट करा था, जनरेटर लगवाया था अपने केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से। मैं उस केमिस्ट का भी अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, तो उनके माध्यम से वहाँ जनरेटर लगवाया गया।
एक एसी लगवाया गया, एक बड़ी सी रिक्शा बनवाई गई जिसमें डेड बॉडीज़ लाने ले जाने की सुविधा हो। बिहार में जब 2003-4 के अंदर बाढ़ आई थी तो पूर्णिया के आगे बनमन की जगह मैं ट्रक लेके खुद गया था, वहाँ जाके कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, उसकी सीडीज़ बनवाई। जो जो लोगों ने डोनेट करा था हमें कपड़े शपड़े, वो उनको हमने सीडीज़ दी। तो ट्रांसपेरेंसी बन गई कि ये हमने पहली बार देखा कि जो हम सामान दे रहे हैं वो कहाँ बट रहा है, किस अवस्था में। इसी तरह से जब उत्तराखंड का जब 16 तारीख में केदारनाथ वाला हादसा हुआ, मैं वहाँ पे भी चला गया था। वहाँ पर कैश लेके गए थे हम लोग, 3 लोग गए थे। ये वो समय था, 20 तारीख में हम लोग पहुँचे थे। सबसे पहले हम ही लोगों ने वहाँ पे सहायता पहुँचाई थी। जब वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे थे तो हम लोग गिरते पड़ते किसी तरह से पहुँच गए थे वहाँ, और वहाँ जाके सेवा करी थी। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके अंदर नेवर से डाई स्पिरिट होती है, हार का डर नहीं होता, क्योंकि इतने मैचेस खेलने होते हैं, एक जगह हार भी मिलती है, एक जगह जीत भी मिलती है। तो मैं कभी इन चीज़ों से विचलित नहीं हुआ कि मैं इस काम को करूँगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कभी चिंता नहीं रही। आज काले चने बनाए, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये काले चने हैं बेहतरीन, और इसमें अभी देसी घी वगैरह भी डालेंगे हम लोग। ये बासमती चावल है बेहतरीन। और आप ये देखिए, यहाँ पर हमने फल भी रखे हुए हैं, और ये अचार है, और मास्क लगातार 1.5-2 साल से, जब से ये कोरोना आया है, हम लोग फ्री देते हैं। गुड़ है, गुड़ बहुत अच्छा रहता है, चेस्ट क्लियर करता है। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो लोग भी आजकल पोल्यूशन इतना है, आप एक गुड़ की डली ज़रूर खाएं। पनीर है, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, ये मंच है, बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, फ्रूटी है, ये सारी चीज़ें। हाँ, अब ये हमने एक गर्मियों के लिए यहाँ पर टीवी है, एसी है, म्यूज़िक सिस्टम है, ये खड़े होकर खाना खिलाते हैं पूरा गर्मी। अंदर लोग यहाँ पर आराम से, जैसे आप लोग मैकडोनल्ड वगैरह में बैठते हैं, ये गरीबों का वो बना दिया है, ज़रूरतमंदों के लिए छोटा सा। ये अभी सर्दियों की शुरुआत है, उसकी तैयारी कर दी है। ये ब्लैंकेट्स हैं, ये हम लोग सॉक्स है गरम, ये ग्लव्स हैं गरम, और ये मंकी कैप्स बनवाई हैं। ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ रहती है, किसी को भी रिक्शा वाले को देते हैं, किसी को देते हैं, तो वो ये ब्लैंकेट से ज़्यादा बेटर चीज़ है। और साथ में ये मफलर देते हैं हम लोग। तो कुछ तो लेना है, लेनी है, वो तो लेना ही है। अब ये कपड़े शपड़े सबने दे रखे हैं, ये 10-10 रुपये में साड़ी मिलती हैं जो होंगे, ये सब अपनी पसंद का। और जो कपड़े दे रहे हैं उसमें एक खासियत ये होती है, हम उन्हें चॉइस दे रहे हैं। आप अपनी टी शर्ट है 20,000 रुपये की, आपने दे दी, आपने उसे चॉइस नहीं दी अपने ड्राइवर को, मेट को, किसी को। लेकिन जब यहाँ के लोग पसंद करते हैं, एक एक कपड़ा देखते हैं, उनमें से छांटते हैं, जैसे हम और आप मॉल में जा रहे हैं, उन्हें ये मौका नहीं मिलता। वो पैसे हैं उनको जो सेटिस्फेक्शन 10 रुपये में देते हैं हम लोग। एक छोटे छोटे से प्रयास हैं। फिर अभी आप देखेंगे, यहाँ मैंने सिविक सेंस देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है लोगों को। जितने 3 व्हीलर वाले, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, कोई भी टेढ़ी गाड़ी नहीं लगाएगा। या शूट करेंगे, आपको देखेंगे जितने हैं सब प्रॉपर लगाएंगे। जो पुलिस वाले चालान करके नहीं सिखा पाए, हमने खाना दे के सिखा दिया। उनको कंडीशन है, आपको गाड़ी ठीक से लगानी होगी तभी खाना मिलेगा। 5 रुपये का सिक्का सबके हाथ में होगा। अभी आप देखिएगा, लाइन लगेगी। जिसके पास में सिक्का नहीं है, वो दुकान मेरी बरौर में ही है, वहाँ से चेंज करा के ला सकता है। ये आप पेट्रोल पंप पे करते हैं, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है फिर जेब में हाथ डालते हैं, फिर निकालते हैं, तब तक पीछे वाला इंतजार कर रहा है। अरे जितनी देर में पेट्रोल भर रहा है उतनी देर में पैसे दे दो भाई। तुम अपने समय से ज़्यादा कीमती समझिए आपके पीछे वाले का समय। ये मैंने यहाँ सिखाया। ये छोटी छोटी सी बातें यहाँ पे सिखाई गई हैं।